चलिए इसको क्लीन करूं क्या मैं? यस सर। चलिए हम लोग इतना जानते हैं एक्चुअल वैल्यू चेंज नहीं करता है मेरा। तो एक्चुअल वैल्यू तो जेड पर यूनिट का जो का फॉर्मूला होता है दैट इज द ओके, जेड पर यूनिट इज इक्वल टू जेड इंटू क्या बोलते हैं, जेड इंटू एस बी अपॉन वी बी स्क्वायर। तो सबसे पहले वी बी स्क्वायर, तो जेड एक्चुअल ये जो जेड यहाँ पे आपका है डेट इज द जेड डिवाइडेड बाय जेड बेस होता है, डेट इज द जेड डिवाइडेड बाय जेड एस इक्वल टू पर यूनिट। तो हम लोग जो भी है जेड एक्चुअल पहले फाइंड आउट कर लेंगे, जो बेस ऑलरेडी दे रखा है उस पर। तो जेड एक्चुअल बराबर आप फाइंड आउट कीजिएगा, फॉर्मूले ग्रुप में लिखने का जरूरत नहीं है। डेट इज द जेड पर यूनिट इक्वल टू 0.4 इंटू वी बी स्क्वायर, डेट इज द 70 सॉरी कितना है 10 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 11 के स्क्वायर, सॉरी 75 के स्क्वायर, 75 नहीं ओनली 75 एस बी, डेट इज द एस बी अपॉन वी बी स्क्वायर, तो 10 के स्क्वायर डिवाइडेड बाई 75 75 आपको जेड एक्चुअल चेंज करने वाला नहीं है। तो जेड एक्चुअल यहाँ से जो भी आपको आएगा एक्स बाई जेड आप कर सकते हैं, तो ठीक है कैलकुलेट कीजिए कितना आ रहा है। ओके, उसके बाद आप जेड पर यूनिट नया बेस पे आप एस बी आप बेस लोगे, जो भी नया जूम आया है डेट इज द 100 MVA एंड वोल्टेज जो लोगे डेट इज द वी बी इजकल टू 11 kV, और जो भी आपको कितना आ रहा है कल से साथ में रखिए और इसको कैलकुलेट करते रहिए साथ में, तो अच्छा लगेगा और समझ में भी आएगा। सर मैं 0.533 आया होगा। चलिए ये 0.533 आपको आ रहा है, डेट इज द MVA। देखिए केवी में है तो MVA डेट इज द केवी में है, तो वोल्टेज केवी में है तो 10 टू द पावर क्यू के स्क्वायर कीजिएगा, VB स्क्वायर है तो 10 टू द पावर क्यू के स्क्वायर इंटू 10 टू द पावर 6। तो हमारा पावर सिस्टम मस्ट ऑफ द वोल्टेज केवी में MVA जो पावर दिया हुआ रहता है कॉम्प्लेक्स पावर MVA में रहते हैं, तो इसको इग्नोर करके ही चलते हैं। लेकिन कभी टाइम आपको केवी में डेट इज द MVA इन द KVA में दे रखा है, तो वहाँ आपको देखना पड़ेगा यूनिट हमारा सही जा रहा है या नहीं जा रहा है, तो ये कैंसिल आउट हो जाते हैं, इसलिए नेगलेक्ट करते हैं। ऐसा नहीं है कि आप मतलब कि क्वेश्चन देखें डेट इज द KVA में ही है और आप अज्यूम करके बना दिए तो पूरा क्वेश्चन रॉन्ग हो सकता है। ठीक, तो जेड एक्चुअल आपको सिस्टम का कभी नहीं चेंज करेगा। तो एस बी नया हो गया, VB आपको न्यू मिल गया, तो इस बेस पे आप जेड पर यूनिट निकालोगे, डेट इज द जेड पर यूनिट इज इक्वल टू जेड एक्चुअल। जेड एक्चुअल जो है आपको जेड एक्चुअल जो है डेट इज द 0.53 इंटू एस बी अपॉन VB स्क्वायर, डेट इज 100 डिवाइडेड बाई 11 के स्क्वायर, डेट इज ऑल्सो कमिंग 0.44। तो आप कैसे बना रहे हो डेट इज नॉट मैटर, आप फाइनली क्वेश्चन मेरे को बनना चाहिए। ओके, चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे मैं जाऊं, स्लाइड लेना चाहेंगे तो ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएं हम लोग। यस सर। चलिए, किन्हीं को कोई दिक्कत होगा समझने में बोलिएगा तो मैं ज़्यादा डिटेल में समझा सकता हूँ, अगर नहीं बोलिएगा तो जैसे मेरे को आता है बनाने उसी प्रकार से मैं बना के निकल जाऊँगा। चलिए सेकंड वन, ए जनरेटर इज कनेक्टेड। चलिए आप लोग एक क्वेश्चन पढ़िए। ए क्वेश्चन दिखाई दे रहा है या इसको लार्ज करूँ थोड़ा? मैं PPT पहली बार बनाया हूँ तो इसलिए मेरे को आइडिया नहीं है आप लोग को दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। सर थोड़ा लार्ज कर दीजिए। एक मिनट, तो लार्ज कर देता हूँ, बस मेरे को 1 मिनट समय दीजिएगा। 1 मिनट, एक मिनट लार्ज कैसे होंगे? एक मिनट तो ओके। सर हम लोग भी जूम कर सकते हैं स्क्रीन में, आप में क्या है पीपी इस पे मैं पहली बार बनाने का कोशिश किया हूँ तो मेरे को पूरी आइडिया नहीं है, मतलब नहीं PPT तो बनाता हूँ बट अभी व्यू मोड में चला गया है तो रेडी तो ओके, और ओरिजिनल मोड में कैसे आने वाले, हाँ ओके। चलिए अभी दिख रहा है, चलिए इतना भी तो दिख रहा होगा।
चलिए बोल रहा है जनरेटर इज कनेक्टेड थ्रू ए 20 MVA 13.8 138 kV स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर टू ए ट्रांसमिशन लाइन। जो हमारा जो भी जनरेशन मेरा पावर का होता है, दैट इज द पावर का जनरेशन मोस्ट ऑफ द टाइम आपको दैट इज द 11 kV पे पावर का जनरेशन होता है। लेकिन जो ट्रांसमिशन होता है उसको काफ़ी हाई वोल्टेज पे हम लोग ट्रांसमिट करते हैं पावर को, क्योंकि जो पावर लॉसेज मेरा होते हैं दैट इज द इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V² होते हैं। ट्रांसमिशन वोल्टेज जितना हाई करोगे उतना ही मेरा जो पावर लॉसेज है उतना ही कम होगा। तो जनरेशन तो अप टू 11 kV भी करते हैं। जनरेशन अप टू 11 kV करने का मेन मकसद होता है कि जो जनरेटर का बाइंडिंग है उसको इंसुलेशन का ध्यान में रखना पड़ता है। अगर काफ़ी ज़्यादा वोल्टेज रहेगा तो इंसुलेशन जो जनरेटर सिलिकॉनस जनरेटर का इंसुलेशन है उसको डाउन होने का मतलब कि इंसुलेशन ब्रेकडाउन होने का खतरा बना हुआ रहता है। तो मैक्सिमम जो सबॉइडेड मैक्सिमम जो अभी तक पावर जनरेशन होता है मोस्ट ऑफ द टाइम दैट इज द 11 kV पे होता है। और ट्रांसमिशन जितना हाई वोल्टेज पे कर सकते हैं उतना हाई वोल्टेज पे करते हैं, क्योंकि जो पावर लॉस इन द ट्रांसमिशन लाइन होता है दैट इज द 1 डिवाइडेड बाई VT²। इसीलिए जनरेशन के बाद तुरंत हम लोग एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर कनेक्ट करते हैं कि दैट इज द जनरेटर अप टू 11 kV जनरेट कर लिया, सॉरी ओके, दैट इज 11 kV आपको जनरेट हो गया। उसके बाद इसके जस्ट फॉरवर्ड में हम लोग एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर लगाते हैं जो वोल्टेज अप टू 11 kV टू का मतलब कि मोर देन जितना भी हो सके उतना करते हैं। जैसे इसमें आपको 13.8 टू 138 किया है, दैट इज द अदर थिंग। 132 जितना भी करना हो करते हैं। क्यों करते हैं अप टू हाई वोल्टेज पे ट्रांसमिशन, कि हमारा जो ट्रांसमिशन लॉसेज होते हैं वो 1/VT² होते हैं, आप लोग पढ़ होगा। ऑल्सो PL is the indirectly proportional to one of the power factor of the transmission line cos² phi। ठीक, तो ये चीजें होते हैं, ये सब कंसिडरेबल है, ये अदर थिंग है। हम लोग अपना PhD पे आते हैं। देखिए अब ए जनरेटर इज कनेक्टेड थ्रू 20 MVA 30.8 138 kV स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर टू ए ट्रांसमिशन लाइन। तो आपको एक जनरेटर है, ओके। देखिए जो ये पर यूनिट का क्वेश्चन है अपने को इतना करने का जरूरत नहीं है, बट ओके थोड़ा फीलिंग आ जाएगी, बेटर है। 13.8 138 kV इसका जो ट्रांसफार्मर का रेटिंग दे रखा है 20 MVA, दैट इज 20 MVA। नेक्स्ट वन, इसको आगे बढ़ते हैं। एट द रिसीविंग एंड ऑफ द लाइन, एट द रिसीविंग एंड ऑफ द लोड सप्लाइड थ्रू ए स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। क्वेश्चन यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक कर गया है, दैट इज द स्टेप अप होगा 13.8 स्टेप अप होगा यहाँ पे। स्टेप ऑफ ट्रांसफार्मर टू ए ट्रांसमिशन लाइन एट द रिसीविंग एंड ऑफ द लाइन ए लोड इज सप्लाइड थ्रू ए स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। आपको रिसीविंग एंड पे आपको जो यूज करते हैं पावर वो हमारा अप टू 11 kV होम अप्लायंसेस जो होते हैं 440 वोल्ट पे यूज करते हैं। बट इंडस्ट्रीज जो यूज करता है अप टू 11 kV यूज करता है। तो 130 जितना पे हम लोग ट्रांसमिशन करते हैं पावर को उतना पावर पे आप यूज नहीं कर सकते हैं उस पावर को, इलेक्ट्रिकल पावर को। इसलिए हम लोग का एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर जरूरत होता है। तो इसमें एक लगा रखा है दैट इज द स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर जो 138 kV टू कितना कर रहा है, दैट इज द 69 kV कर रहा है। ठीक, एज 0.72 पर यूनिट लोड एवोल्यूटेड ऑन द लोड साइड ऑफ द ट्रांसफार्मर रेटिंग। इधर एक आपको लोड कनेक्ट कर रखा है 69 साइड kV, इसका आपको वैल्यू है 0.72 पर यूनिट, 0.72 पर यूनिट। ठीक, लोड दैट इज इसका MVA रेटिंग कितना है, दैट इज द 10 MVA। ठीक, इज सप्लाइड फ्रॉम द अबव सिस्टम फ्रॉम द बेस वैल्यू ऑफ द 10 MVA 69 kV इन द लोड साइड। जो आपको 0.72 पर यूनिट दे रखा है, ये 10 MVA बेस मानकर एंड 69 kV वोल्टेज मानकर। अगर ये नहीं भी दे रखा होता, अगर कुछ नहीं डिफाइन किया होता है कि लोड साइड कितना है, तो हम लोग यहाँ जो भी ट्रांसफार्मर के सेकेंडरी साइड में लोड कनेक्ट कर रखा है तो ट्रांसफार्मर का सेकेंडरी साइड वोल्टेज को एज ए बेस एज्यूम करते हैं और सेकेंडरी साइड MVA को ट्रांसफार्मर का MVA को एज ए SP एज्यूम करते हैं। लेकिन सेम दे रखा है दैट इज ओके, अदर थिंग होगा। 10 MVA के जगह पर आपको कह सकता है कि 15 MVA
पे बेस दे रखा है और दैट इज द 80 केवी पे दे रखा है, तो एज ए बेस के वैल्यू के रूप में इसको ए होगा, उसके बाद आपको 10 MVA बेस पे ट्रांसफर करना पड़ेगा। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। द वैल्यू ऑफ द लोड इन द जनरेटर सर्किट विल बी, द वैल्यू एंड जो ये लोड है इस सेम लोड का इस जनरेटर पे आपको कितना वैल्यू होगा जनरेटर साइड पे, इसको आपको फाइंड आउट करना है कि अगर लोड हम लोग यहाँ जनरेटर एक मिनट, द वैल्यू ऑफ द लोड इन द पर यूनिट ऑफ द जनरेटर सर्किट विल बी, यानी जनरेटर जहाँ पे कनेक्टेड है इस लोड को अगर यहाँ पे कनेक्ट कर दे तो इसका वैल्यू पर यूनिट में कितना होगा, ये आपको फाइंड आउट करना है। ठीक, तो आप सिंपल, आप कुछ नहीं करना, जो जनरेटर लोड साइड जनरेटर के साइड पर वोल्टेज है दैट इज 13.8 वोल्टेज, MVA 20 MVA, तो आपको VB न्यू जो आपको आएगा दैट इज द VB न्यू इजकल टू, बोलो दैट इज द 13.8, क्योंकि लोड आपको है यहाँ पे कनेक्ट करना है, दैट इज द इस पॉइंट पे कनेक्ट करना है, तो VB न्यू इजकल टू 13.8 एंड SB न्यू इजकल टू दैट इज 20 MVA। ऑलरेडी ओल्ड वाला दे ही रखा है कि 0.72 पर यूनिट का लोड है, जो 10 MVA पे है, 69 kV पे है। अगर ये नहीं रहता कुछ और होता है तो उसको एज ए ओल्ड एज ए उसको मानते हैं हम लोग। तो अभी जो फॉर्मूले हम लोग फाइंड आउट किए हैं उसमें डायरेक्ट पुट डाउन कीजिए, आंसर आपको निकल जाएगा। ओके, किसी को दिक्कत, क्वेश्चन सेम ही है, बस इसकी क्वेश्चन को एज ए लैंग्वेज फॉर्म में राइट डाउन कर दिया है, तो अपने को समझने में दिक्कत है। क्वेश्चन पढ़कर उसमें से जो अपना यूजफुल मटेरियल है उसको फाइंड आउट करना भी एक मतलब कि उसको आना चाहिए, वो भी एक डिफिकल्ट टास्क होते हैं समटाइम्स। चलिए, क्वेश्चन बहुत आसान था बट लैंग्वेज फॉर्म में लिख दिया है, जो प्रीवियस क्वेश्चन था वो अभी भी वही है बट लैंग्वेज फॉर्म में लिख दिया है, तो उसको निकालना अपने को जरूरत है। चलिए, किन्हीं ने किया क्या, इसको मैं क्लीन करूँ, किन्हीं को समझ में नहीं आया बोलेगा, और क्वेश्चन एक बार में नहीं पढ़ रहा है, समझ में आ रहा है तो क्वेश्चन दोबारा पढ़िए। क्वेश्चन जितने लैंग्वेज टाइप क्वेश्चन में जितने क्वेश्चन पढ़िएगा उतने चीजें क्लियर हो गई। इसको क्लियर कर दूं, इसको मैं तो कुछ नहीं रखा है, आई होप किन्हीं ने निकाला। चलिए मैं ही निकालता हूं, ये ब्लू कलर दिखाई दे रहा है जी, चलिए कोई बात नहीं। देखिए, जेड पर यूनिट दैट इज द न्यू, जेड पर यूनिट न्यू, आपको डायरेक्ट मैं फॉर्मूले ही लिख देता हूं, दैट इज द जेड पर यूनिट ओल्ड क्रॉस SB न्यू अपॉन SB ओल्ड क्रॉस VB ओल्ड के स्क्वायर अपॉन VB न्यू के स्क्वायर होगा। ये देखिएगा, मैं फॉर्मूला कभी कभी गलत लिख जाता हूं तो ध्यान दिलाइएगा। दैट इज द ओके। अब ZB पर यूनिट ओल्ड है दैट इज द 0.72, SB न्यू आपका कितना है दैट इज द 20 MVA, SB ओल्ड आपको 10 MVA एंड VB ओल्ड आपको 69 kV के स्क्वायर डिवाइडेड बाय VB न्यू कितना है 13.8 kV के स्क्वायर। देखिए, पर यूनिट में मेरा यही एडवांटेज मिलता है कि आपको जो ट्रांसफार्मर का ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो है उसका कोई मतलब कि लेना देना है, मतलब कि इस प्रकार से कर सकते हो, उसका कोई यूज ही नहीं है। अगर यही मेरा दैट इज द मशीन पढ़ते होते हैं तो दैट इज द पर यूनिट में नहीं होता है, रेजिस्टेंस के फॉर्म में दिया हो रहता है कि दैट इज द 75 ओम है, तो पहले यहाँ ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो के अकॉर्डिंग कि 75 इंटू ए स्क्वायर जो भी है 138 डिवाइडेड बाई 69 के स्क्वायर करो, उसके बाद 1 टाइम्स और स्क्वायर करो, बट पर यूनिट में है तो हमारा जो ट्रांसफार्मर का जो डिसकंटिन्यूटी है उसको अवॉइड करता है। दैट इज द एडवांटेज ऑफ द पर यूनिट सिस्टम। तो यहाँ से आपको जो भी आएगा वो आंसर हो जाएगा। किसी ने कैलकुलेट किया तो ठीक है, नहीं तो मैं तो अब कल से में नहीं डालूँ। कितना 36 आया तो आपको 36 आंसर हो जाएगा। जो भी आ रहा है, मैं आंसर नहीं मेरे पास है अभी फिलहाल। चलिए, इसको मैं क्लीन करूँ, अब नेक्स्ट स्लाइड पे जा सकता हूँ। चलिए, देखिए, PhD विथआउट कैलकुलेटर आपको नहीं चल सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर द पावर सिस्टम
फॉर द पावर सिस्टम शोन इन द फिगर द स्पेसिफिकेशन ऑफ द कंपोनेंट आर द फॉलोइंग। जो आपको इसको थोड़ा लार्ज कर दूं, एक मिनट, लार्ज कैसे किए थे अभी, ओके। एक मिनट, कोई बात नहीं, चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन रीड किया आप लोगों ने, क्वेश्चन रीड करके कुछ समझ में आ रहा है क्या कह रहा है? दैट इज द वन, आपको ट्रांसफॉर्म, दैट इज द दे रखा है वन पावर सिस्टम शोन इन द फिगर। ये पावर सिस्टम एक फिगर में दे रखा है, दैट इज द 2 पेज क्वेश्चन था, इसलिए दो फिगर में को लेना पड़े। ऑफ द कंपोनेंट आर गिवन, एक जनरेटर कनेक्टेड है, दैट इज द जनरेटर। इसको थोड़ा और लार्ज करता हूँ मैं, एक मिनट, इसी में मैं कर लूँगा, दोबारा क्यों बनाऊँगा मैं। चलिए, जनरेटर आपको कनेक्टेड है। जनरेटर G1 का रेटिंग दे रखा है आपको 25 kV 100 MVA एंड एक्स इन पर यूनिट 0.09, 9%, मतलब जस्ट सिंपल 9 डिवाइडेड बाई 100 यानी 0.09। जब भी आप कैलकुलेट करें तो परसेंटेज में पर यूनिट लेकर ना करें, आप क्या बोलते हैं जो डेसिमल में पर यूनिट लेकर सॉल्व करें। परसेंटेज में भी आप कर सकते हैं, बट वन टाइम्स हमको दिक्कत होता है जब परसेंटेज वाला मल्टीप्लिकेशन आता है या डिवीजन आता है ना, तो वहाँ मेरे को दिक्कत होते हैं। सम चीज़ें डिवाइडेड बाई 1000 करने पड़ते हैं समटाइम्स, तो वो मेरे को एक्स्ट्रा चीज़ें आ जाते हैं। इसके कारण हम लोग क्या करते हैं कि जब भी आए पर यूनिट में परसेंटेज में दे रखा है तो उसको डेसिमल वैल्यू में चेंज कीजिए। डेसिमल वैल्यू में चेंज करने का सिंपल 9 डिवाइडेड बाई 100, जो भी परसेंटेज है डेसिमल में चेंज करते हैं, करेंगे और उस प्रकार से। तो G1 का आपका रेटिंग दे रखा है, दैट इज 25 kV 100 MVA एंड X इक्वल टू 0.09। सेकंड वन G2 का आपको रेटिंग दे रखा है 25 kV, सेम दे रखा है आपको। G1 इक्वल टू G2 का भी रेटिंग सेम है। और T1 25 kV एंड 220 वोल्ट 90 MVA 12%, यानी T1 ट्रांसफार्मर दे रखा है, इसका रेटिंग आपको 25 kV 220 kV। अब ही एस बेस है, दैट इज द 90 एंड X इक्वल टू 0.12, ठीक। और T2 का भी सेम रेटिंग है, बट कनेक्शन दोनों को अपोजिट है। एक स्टेप अप की तरह बिहेव कर रहा है, T1 इज द स्टेप अप ट्रांसफार्मर है, बट T2 मेरा स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है, बट रेटिंग सेम ही है। लाइन 1 इज द 200 kV, लाइन 1 का आपको जो रेटिंग है दैट इज द 200 kV और X इक्वल टू 150 M, दैट इज द ट्रांसमिशन लाइन का आपको रेटिंग दे रखा है, दैट इज द ट्रांसमिशन लाइन रेटिंग। कितना? ट्रांसमिशन लाइन 200 kV एंड X इक्वल टू 150 ओम। यहाँ पे एक इंटरेस्टेड चीज है, अगर आपको यूनिट में दे रखा है दैट इज रिएक्टेंस या रेजिस्टेंस ओम्स में, या यूनिट में वोल्टेज को भी यूनिट में दे रखा है, तो एक्चुअल वैल्यू है। हमारा जो पर यूनिट सिस्टम होता है, पर यूनिट वैल्यू होता है जो यूनिट लेस होता है, क्योंकि जब भी जेड पर यूनिट हम लोग निकालते हैं दैट इज द जेड डिवाइडेड बाई जेड बेस, दोनों का यूनिट ओम से ओम डिस्कनेक्ट हो जाता है, तो दैट इज द X इक्वल टू 150 ओम। तो आप यहाँ पे एक क्वेश्चन एराइज होगा कि 200 kV जो मेरा दे रखा है, आखिर ये क्यों दे रखा है, इसका क्या इस्तेमाल है? तो 200 kV क्यों मेरे को इसलिए दे रखा है कि जो ट्रांसमिशन लाइन का कैपेसिटी है और उसका जो रेटिंग है वोल्टेज कैरी करने का, वो 200 kV है। बट ऐसा नहीं है कि 200 kV ही करेगा। अगर 200 kV से कम भी मेरा ट्रांसमिशन लाइन पे अप्लाई करोगे, 100 kV भी करोगे, तो ट्रांसमिशन लाइन एज ए वर्क करेगा मेरा। सेकंड वन, अगर 220 भी करोगे तो मेरा वर्क करेगा, भले ओवरलोडिंग में कर रहा है या कुछ और प्रकार से कर रहा है, ओवरलोडेड है मेरा ट्रांसमिशन लाइन, बट वर्क करेगा मेरा। 400 kV भी करोगे, दैट इज द 400 kV भी करोगे, 400 kV भी करोगे तो ट्रांसमिशन लाइन वर्क करेगा। बट इसका एक स्टैंडर्ड
वोल्टेज रेटिंग है इसका, मतलब कि एक मैक्सिमम इफिशियंसी जो देगा दैट इज 200 केवी पे है, ठीक। तो आपको चूज द 25 केवी एज द बेस वैल्यू ऑफ द वोल्टेज एट द जनरेटर 1, यानी G1 बस पे आपको बोला है कि G1 बस पे आप तुम जनरेटर के बस पे 25 केवी बेस मानो, यानी VB बेस एट द जनरेटर 1 पे 25 केवी एंड MVA बेस एट द जनरेटर 1 पे 200 MVA, यानी SB एट जनरेटर 1 के पास 200 MVA। उसके बाद आपको उसका रिएक्टेंस डायग्राम इन चारों में से क्या होगा। तो सिंपल वन, जो भी रेटिंग आपको दे रखा होता है पर यूनिट में जनरेटर या ट्रांसफार्मर का, उस जनरेटर का रेटिंग पे दिया हुआ रहता है। तो दैट इज द ओल्ड हो गए जनरेटर G1 की रेटिंग 100 MVA, दैट इज द ओल्ड SB बेस, ओल्ड VB बेस। अब जो नया बेस आपको जनरेटर 1 पे लेना है दैट इज द VB, तो सेम ही है। आपको SB न्यू जो होगा जनरेटर 1 के लिए 200 MVA होगा, उसी के अकॉर्डिंग आपको X न्यू मिल जाएगा जनरेटर 1 के लिए, दैट इज द X न्यू जनरेटर 1 के लिए। डायरेक्ट मैं लिखता हूँ, फॉर्मूले लिखने की अब जरूरत नहीं है। दैट इज द X ओल्ड आपको 0.09, अगर बोलिएगा तो मैं फॉर्मूले लिख सकता हूँ, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। SB न्यू दैट इज द 200 MVA, SB ओल्ड 100 MVA, VB न्यू एंड VB ओल्ड दोनों 25 के भी है, कैंसिल आउट हो जाएंगे, दैट इज द ओके। तो X न्यू आपको कितना होंगे, दैट इज द G1। चलिए कितना आ रहा है आपको, दैट इज द सिंपल दुगना आ जाएगा 0.18, तो 0.18, तो J 0.18 आपको सब में मिल रहा है, दैट इज द ओके। दो क्वेश्चन आपको एलिमिनेट हो गया आंसर, दैट इज द आंसर नंबर A, आंसर नंबर D एलिमिनेट हो गया। आपको बचाओ A एंड B। अब दोनों में से देख लेंगे कि किसको अपने को डिफरेंस है। 0.16 जिसको भी डिफरेंस रहेगा उसको फाइंड आउट करना मेरे को ज़्यादा इजी रहेगा, सब सेम है। ट्रांसमिशन लाइन का अपने को सिर्फ फाइंड आउट करना है पर यूनिट में, ठीक, क्योंकि ऑल ऑफ द पैरामीटर है सेम है। तो ट्रांसमिशन लाइन को पर यूनिट में फाइंड आउट कर लेंगे, तो हम A एंड B में एलिमिनेट कर लेंगे। यहाँ तक किन्हीं को दिक्कत नहीं। तो आप कन्वेंशनल क्वेश्चन जब करें, इसी क्वेश्चन को अगर यूनिवर्सिटी एग्जाम में कन्वेंशनल तरीके से आ जाता है तो सब के लिए SB न्यू, ISB और VB न्यू पे हर पर यूनिट रिएक्टेंस को चेंज करेंगे। और VB बेस जो है अकॉर्डिंग टू ट्रांसफार्मर रेशियो चेंज होता है। जैसे सपोज T1 इन द जनरेटर 25 के भी है, तो हमारा T2 इन द जनरेटर के ट्रांसफार्मर का सेकेंडरी साइड अप टू 25 to 220, यानी इस साइड यहाँ पे जो आपको VB मिलेगा बेस, VB न्यू दैट इज द VB, यहाँ पे आपको जो मिलेगा दैट इज द कितना मिलेगा आपको, बोलिए, मैं ही बोले जा रहा हूँ इतना, 220 के भी आपको मिलेगा। यहाँ पे राइट डाउन नहीं हो पा रहे, दैट इज द 220 के भी मिलेगा। अगर ट्रांसफार्मर रेशियो हमारा ट्रांसफार्मर का चेंज रहता तो उसके अकॉर्डिंग मेरा चेंज होता, ठीक। बट जो भी VB बेस में पड़ा इधर दैट इज द हाई लो वोल्टेज साइड माना है, दैट इज द लो वोल्टेज साइड जो ट्रांसफार्मर का रेटिंग है सेम ही है, इसीलिए सेकेंडरी साइड ही मेरा चेंज हो गया, वही हो गया है, ठीक। ओके, SB बेस मेरा पूरा ट्रांसफार्मर सिस्टम के लिए चेंज नहीं होता है, तो SB बेस साइड SB बेस आपको 200 MVA आपको रहेगा। ट्रांसमिशन लाइन का एक्चुअल वैल्यू 150 ओम दे रखा है, तो 150 ओम को बस सिंपल आप पर यूनिट में चेंज कर दोगे तो वही आपका वैल्यू होगा। चलो इसको मैं छोटा कर देता हूँ थोड़ा, तो ज़्यादा बेटर रहेगा। चलिए अब तो चलिए 2 आपको एलिमिनेट हो चुका है इसमें, 1 मिनट। क्वेश्चन नंबर D और क्वेश्चन नंबर C एलिमिनेट हो चुका है। अब बस Z पर यूनिट ऑफ द ट्रांसमिशन लाइन। ट्रांसमिशन लाइन का रेटिंग जरूर दे रखा है 200 kV, इसका इसी को अगर पर यूनिट में दे रखा होता है कि इसका पर यूनिट वैल्यू है X इक्वल टू 0.5 या 0 पॉइंट समथिंग दिया हुआ रहता है, तो इसको MVA बेस भी दिए हुआ रहता है कि 200 kV है, उसके बाद 100 MVA पे है। तो इसको हम लोग Z जो नया है इसको बस नए पे चेंज करते हैं, बट ओम में दे रखा है तो बस पर यूनिट में ट्रांसफर करना है। तो पर यूनिट में पहली बार ट्रांसफर कर रहे हैं तो Z एक्चुअल है, तो Z एक्चुअल SB कितना है आपको, दैट इज 200, VB कितना है बोलिए 220 के स्क्वायर,
जो भी आपको आएगा डेट इज कितना आ रहा है आप कैलकुलेट करो, जे 0.42 आ रहा है या जे 0.62 आ रहा है, ये दोनों में से कोई एक वैल्यू आएगा, वहीं आपको ऑप्शन हो जाएंगे। 0.61 अप्रोक्सीमेटली 0.61 अप्रोक्सीमेटली 0.62, यानी ऑप्शन नंबर बी आपको सही हो जाएगा। ओके, और देखिए जे जो है हमारा पूरा रिएक्टेंस का रखा है, तो जब हमारा जब भी पावर सिस्टम स्टडी करते हैं जे जे एवरी टाइम आता है, तो हर समय जे लिख कर हम लोग कैलकुलेट नहीं करते थे, फाइनल आ जाता है उसके बाद जे पुट डाउन कर देते हैं, रिएक्टेंस है तो जे अब असली रखेगा, अगर कैपेसिटेंस आएगा कैपेसिटर आएगा तो माइनस जे आएगा, तो डेट इज द मतलब कि कन्वेंशनली अंडरस्टूड होता है लोगों का, और आप लोग का भी होगा। डेट इज ओके। नेक्स्ट स्लाइड पे जाया जाए। हेलो, Yes, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको बड़ा कर लेता हूँ, ठीक है। ए थ्री फेज स्टार कनेक्टेड लोड इज द ड्राइविंग पॉइंट एट द वोल्टेज 0.9 पर यूनिट एंड 0.8 पावर फैक्टर लैगिंग। द थ्री फेज बेस पावर एंड बेस करंट आर 100 MVA एंड दैट इज द जो भी दे रखा है इसका पेज 437.38 एम्पियर रिस्पेक्टली द लाइन टू लाइन लोड वोल्टेज इन केवी। ठीक, तो जो आपको दे रखा है क्वेश्चन में पहला दे रखा है कि वी पर यूनिट जो है वी पर यूनिट इज इक्वल टू 0.9 पर यूनिट 0.9 एट पावर फैक्टर 0.8 दे रखा है। सेकंड वन, थ्री फेज स्टार कनेक्टेड लोड है ड्राइविंग ए वोल्टेज 0.9 पर यूनिट एट 0.8 पावर फैक्टर लाइन। द थ्री फेज पावर एंड बेस करंट, जो थ्री फेज बेस पावर है डेट इज द एसबी बेस आपको दे रखा है, डेट इज द 100 MVA और बेस करंट आईबी बेस जो दे रखा है डेट इज द फोर्ट आईबी बेस जनरली देते नहीं है, बट ये क्वेश्चन स्पेशल होना है, डेट इज ओके 38 एम्पियर। द लाइन टू लाइन वोल्टेज इन केबी, यानी लाइन टू लाइन वोल्टेज आपको पूछा है, लाइन टू लाइन वोल्टेज जो एक्चुअल है, लाइन टू लाइन वोल्टेज इन केबी, यानी केबी में पूछा है तो लाइन टू लाइन वोल्टेज एक्चुअल आपको फाइंड आउट करना है। ठीक, तो हम लोग सिंपल जानते हैं यहाँ पे पर पावर फैक्टर को तो आपको पी पर यूनिट दिया हुआ रहता है, एक मतलब कि एक्टिव पावर, तो हमारा तो पावर का इस्तेमाल होता है कि √3 VI इंटू कॉस फाई करते, सॉरी थ्री फेज स्टार कनेक्टेड है हम, √3 फी भाई कॉस फाई करते हैं, बट हमारा एसबी बेस दे रखा है, आईबी बेस दे रखा है, तो हम लोग सिंपल जानते हैं स्टार कनेक्टेड है तो डेट इज द हमारा एसबी इक्वल टू कितना होता है मेरा बता सकते हैं, डेट इज द अगर स्टार कनेक्टेड है तो 3V फेज इंटू आई फेज का स्टार, डेट इज कंजुगेट ऑफ आई स्टार, इतना सिंपल होता। तो एसबी के रूप में ले रखे हैं तो कंजुगेट लें या ना लेंगे, कंजुगेट हमारा ओनली एंगल का डिफेक्ट करता है, डेट इज द थ्री सपोज कोई आपको करंट है 3 एंगल -44 और चलो 40, तो आई स्टार आपको होगा डेट इज द सिंपल, आपको सिर्फ एंगल चेंज होता है, नहीं कि मैग्नीट्यूड चेंज होता है। और पर यूनिट में हमेशा सिंपल हम लोग जो पर यूनिट लेते हैं एसबी बेस या पर यूनिट वैल्यू वो मैग्नीट्यूड टाइप का लेते हैं, तो एंगल के कोई मतलब है नहीं मेरा, तो स्टार दें या नहीं दें कोई मतलब है नहीं, वो अगर एंगल के फॉर्म में आएगा मतलब कि एंगल तो एज्यूम ही नहीं करते तो मैग्नीट्यूड ही लेते हैं, तो मैग्नीट्यूड में कोई असर पड़ता नहीं है स्टार कंजुगेट और नॉन कंजुगेट का, इसलिए इसको ऐड करते हैं कि एक टर्म क्यों लिखा जाए, तो बुक में आपको ऐसा नहीं लिखा बनेगा। ठीक, इसी को अगर लाइन करंट यूज करें हम लोग तो एस बी बी इक्वल टू आपको क्या होगा √3 VL बेस VL इंटू सॉरी सब बेस यूज कर रहे हैं तो आप बेस यूज कीजिए सबको, आई और डेट इज द क्या आई फेज। ओके, किन्हीं को कोई दिक्कत? हेलो,
स्टार कनेक्टेड में आप लाइन करेंट और फेज करेंट दोनों सेम होता है बाबू, तो कोई दिक्कत है नहीं। बस जो फेज करेंट है तो भी फेज इजकल टू वी एल अपॉन रूट थ्री होता है, बस उसी को मैं पुट किया हूँ यहाँ पे। तो वी एल अपॉन रूट थ्री करो तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो एस बी इजकल टू रूट थ्री इंटू वी एल इंटू आई फेज। हमारा भी पर यूनिट दे रखा है, तो भी एक्चुअल जो होगा डेट इज द भी पर यूनिट, और जो जानते हैं भी पर यूनिट इजकल टू भी पर यूनिट क्या जानते हो, डेट इज द भी डिवाइडेड बाई भी बेस, भी डिवाइडेड बाई लाइन वोल्टेज ले रहा हो तो भी डिवाइडेड बाई भी लाइन वोल्टेज डिवाइडेड बाई भी एल बी। तो हमारा लाइन वोल्टेज बेस निकालना है आपको, ठीक। तो भी एल इजकल टू आप फाइंड आउट कर लोगे इजिली, भी पर यूनिट यानी इंटू भी लाइन वोल्टेज, भी एल बी बेस। तो भी एल बी बेस आपको यहाँ से निकल जाएगा। एस बी आपको दे रखा है डेट इज द 100 MVA, 100 क्रॉस 10 टू द पावर 6। यहाँ पे आपको कंसीडर करना जरूरी है क्योंकि कुछ आ सकता है आपको रॉन्ग टाइप के। भी एल बी आपको निकल जाएगा, आई दे रखा है आपको 437.38। अब भी एल बी बताओ कितना आ रहा है, भी एल बी कितना आ रहा है। अब भी एल बी जो भी आएगा तो भी पर यूनिट डेट इज ओके। अगर किन्हीं को दिक्कत होगा तो इसको मैं और क्लीन में लिखूंगा, कोई दिक्कत नहीं है अपना। भी एल बी भी पर यूनिट आपको दे रखा है 0.9 इंटू भी एल बी जो भी आपको आएगा वहाँ पे आप पुट डाउन कीजिए और उसको जो भी आएगा आपको आंसर हो जाएगा। चलिए कितना आ रहा है बोलिए, कैसे आप लोगों ने रखा है। वी एल बी फाइंड आउट कीजिए, बस जितना डिवाइडेड बाई रूट थ्री इंटू 437.38 कीजिए ना, वी एल बी आ जाएगा। किन्हीं ने नहीं किया, आवाज सुन भी रहे हैं जी आप लोग। हेलो, जी सर। थ्योरी क्लास नहीं है, इसको मैं करना पड़ेगा आपको। भी एल बी निकालना है तो भी एल बी अब इसको भी एक टर्म लिखना पड़ेगा क्या, कि दैट इज आपको पूरा इक्वेशन मिला है, वन आपको मिलना है। तो भी एल बी इजकल टू, आप ये थोड़ी ना कोई 8th सेमेस्टर में आप लोग थोड़ा सा समझिए, 10 टू द पावर 6 डिवाइडेड बाई रूट थ्री इंटू 437.8। इसी इक्वेशन से भी एल बी एक ही वेरिएबल है ना, तो इसको पुट आउट कीजिए, भी एल बी निकलेगा। बेस लाइन बेस का बेस वोल्टेज कितना आ रहा है, 132 kV आएगा। डेट इज द 132 kV, 132 kV, 132 kV लाइन वोल्टेज आपको मिल गया। भी पर यूनिट आपको दे रखा है, डेट इज द वोल्टेज 0.9 पर यूनिट, डेट इज द पर यूनिट। अगर फेज वोल्टेज से फेज बेस से अप्लाई, यहाँ पे भी फेज बेस, यहाँ से भी फेज बेस निकालते हैं, तो यहाँ पे आपको भी सॉरी कहाँ लिखूँ मैं, चलिए मैं कहाँ लिखूँ, यहाँ लिख देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है अपना। देखिए यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको मिल जाता है, पर यूनिट के, तो यही मेरा एडवांटेज है, इसीलिए तो पर यूनिट अपने लोग यूज करते हैं। देखिए यहाँ से अगर यूज कर निकालते हैं आपको, तो भी फेज बेस निकाल लेते हैं, और जो पर यूनिट जो दे रखा है 0.9 पर यूनिट, तो भी फेज वोल्टेज जो निकालना होता है दैट इज ओरिजिनली 0.9 करते हैं पर यूनिट वोल्टेज क्रॉस भी फेज बेस, तो आपको फेज वोल्टेज निकल जाता है। लेकिन लाइन वोल्टेज निकालना है तो लाइन वोल्टेज का बेस हम लोग ने निकाला है, डेट इज द 132 kV। आप क्वेश्चन में पूछ रखा है लाइन टू लाइन वोल्टेज, तो हम लोग लाइन वोल्टेज का फेज वोल्टेज मतलब कि बेस निकाल लिए और डायरेक्टली यहाँ पे कर रहे हैं कि भी लाइन टू लाइन वोल्टेज इजकल टू 0.9 डिवाइडेड बाई 132 लाइन वोल्टेज का बेस, और जो भी आपको आएगा ये आंसर होगा। और आप इससे भी निकाल सकते हैं, यहाँ पे ही आपने भी फेज बेस निकाल कर वोल्टेज इन द बेस वोल्टेज में निकाल दिया, तो भी एल एल आप कर सकते हो, डेट इज √3 इंटू भी फेज, तो आपको दोनों सेम ही आ जाएगा। ठीक, ये आंसर दोनों सेम आ जाएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। तो आप जैसे चाहो कर सकते हो। ओके, आगे बढ़ा जाए। इसको क्लीन करूँ, मतलब क्लीन क्या नेक्स्ट स्लाइड पे करूँ।
कितना आंसर कितना आ रहा है बोल दीजिए, लिख देता हूँ। 180 180 80। 118.8। हाँ ठीक है, 118 KB। देखिए इसको आप क्रॉस वेरीफाई एक बार कीजिएगा कि भी फेज निकालें बेस, और उसके बाद बेस वोल्टेज निकाल लिए, ठीक। बेस वोल्टेज सॉरी फेज वोल्टेज निकालनी है, और लाइन वोल्टेज हमारा सिंपल इन स्टार कनेक्शन में √3 से मल्टीप्लाई करने पे मेरा सेम आ रहा है या नहीं, आएगा ही, कोई दिक्कत नहीं है अपना। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं हम लोग। चलिए पर यूनिट का क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा हो गया अपना। चलिए इन ए पावर सिस्टम, चलिए क्वेश्चन में बड़ा कर लेता हूँ थोड़ा, पहला थ्योरी टाइप क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है। इन ए पावर सिस्टम द 3 फेज वोल्ट MVA always higher than the single line volt MVA at the bus। देखिए इन ए पावर सिस्टम द 3 फेज वोल्ट MVA is always higher than the single line to ground volt MVA at a bus। ये ट्रू है या मेरा रॉन्ग है? यह स्टेटमेंट आपको क्वेश्चन करने का मतलब इसका है, ये आपको नहीं बोला है कि डैट इज द जनरेटर बस पे है या तो लोड बस पे है, ठीक। ओनली ये बस बोला है। द 3 फेज वोल्ट MVA ऑलवेज हायर देन, यानी कोई भी बस आपको है यहाँ पे 3 फेज वोल्ट होता है, इसका MVA यानी MVA डैट इज द IF पर यूनिट, MVA बेस MVA जो होता है वोल्ट लेवल, हम लोग ने पढ़ रखा है अभी तक। वोल्ट लेवल क्या होता है आपका? √3 इंटू लाइन वोल्टेज इंटू करेंट, डेट इज द सॉरी √3 इंटू क्या बोलते हैं VL इंटू IL वोल्ट लेवल, नहीं ओके, या डेट इज द वोल्ट लेवल √3 इंटू VL इंटू IL, या ओके होता है। तो वोल्ट लेवल मेरा ये होता है, दैट इज द वोल्ट लेवल पर यूनिट जो होता है मेरा, दैट इज द वोल्ट लेवल पर यूनिट। वोल्ट लेवल एक बार इसको देख लीजिएगा, वोल्ट लेवल इसी डिफाइन करते हैं ना, वोल्ट लेवल पर यूनिट। वोल्ट लेवल पर यूनिट जो हम लोग निकालते हैं, दैट इज हमारा सिंपल IF पर यूनिट, जो भी आपको वोल्ट करेंट में पर यूनिट आएगा वही आपको पर यूनिट होगा। वोल्ट लेवल इज नथिंग, आपको सर्किट ब्रेकर का MVA रेटिंग होता है कि उस समय MVA रेटिंग यानी सिंपल वोल्ट लेवल यही होगा। अगर दैट इज द SB बेस इज इक्वल टू √3 इंटू VB इंटू IB, दैट इज द VLB, दैट इज द √3। आप वोल्ट लेवल निकालोगे, दैट इज द VL से VL आपको कैंसिल आउट हो जाएंगे, वहीं जिस बस पे आपको वोल्ट लेवल निकालना है उसी के एज ए बेस वोल्टेज हम लोग कंज्यूम करते हैं, दैट इज द सिंपल आपको I पर यूनिट के फॉर्म में हो जाता है। तो जो भी आपको जिस बस पे आपको पर यूनिट वोल्ट लेवल है, वो वहाँ का आई वोल्ट कैरेंट जो पर यूनिट में निकलता है वही सेम टू सेम हो जाता है। तो वोल्ट लेवल से आप सिंपल यहाँ पे समझ सकते हैं कि जो वोल्ट कैरेंट आपको किसी भी बस पे है वो 3 फेज एक वोल्ट हो गया है, एक लाइन टू ग्राउंड वोल्ट हो गया है, तो दोनों में ज़्यादा कैरेंट किस में मेरा ड्राओगे? सिंपल क्वेश्चन आपको है, एक 3 फेज वोल्ट होता है इसी बस पे, एक सेकंड 1 वोल्ट होता है, डेट इज अ लाइन टू ग्राउंड, सिंगल लाइन टू ग्राउंड वोल्ट होता है। तो दोनों में डेट इज द IF 3 फेज IF लाइन टू ग्राउंड, ये दोनों में मेरा ज़्यादा कौन होगा? इक्वल रखा है ऑलवेज हायर, जो 3 फेज वोल्ट है करेंट है IF 3 फेज, डेट इज द IF 3 फेज जो है हमेशा IF सिंगल फेज से ज़्यादा होता है, ऐसा ही बोल रहा है, ठीक। ये ट्रू स्टेटमेंट है या रॉन्ग स्टेटमेंट है, बता सकते हैं? जो क्वेश्चन कैसे ट्रू हो जाएगा? वन कंडीशन ऑकर इन द सिस्टम, आपको फोल्ड आप बस से उसने सेटिस्फाई नहीं किया, इन ए पावर सिस्टम 3 बस फोल्ड MVA ऑलवेज हायर देन, ऑलवेज वाला कंडीशन कर दिया है कि किसी बस पे, अगर जनरेटर बस पे आपको होता है, देयर आर 2 कंडीशन, वन इज द जनरेटर बस, अगर जनरेटर बस पे एक 3 फेज फॉल्ट होता है, एक 3 फेज फॉल्ट होता है, एक लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट होता है जनरेटर बस पे। आप ऑलवेज बोल दिया है ना, तो ऑलवेज नहीं बोला होता है तो कोई एक बस आप लेके अज्यूम कर सकते हैं कि 3 फेज
फोल्ड करंट हमेशा मतलब कि ज़्यादा होता है। बट एक कंडीशन मेरा जो आता है, दैट इज द कंडीशन इज द नियर टू जनरेटर बस। इस केस में हमारा जो लाइन टू ग्राउंड करंट है, सॉरी, आई एफ एलजी करंट जो है ग्रेटर देन दो आई एफ थ्री फेज होता है। हम लोग उस समय भी पढ़े थे, ओनली वन कंडीशन ऑकर इन द पावर, मतलब कि इन द पावर सिस्टम फोल्ड सिनारियो, कि आई एफ थ्री फेज, सॉरी, आई एफ लाइन टू ग्राउंड फोल्ड होता है जो सेवियर होता है कंपेयर टू आई एफ थ्री फेज फोल्ड। तो इस कंडीशन आप देखिएगा तो आपको मिलेगा कि ऑलवेज सेटिस्फाई नहीं करता है। एक मिनट, क्या क्वेश्चन बोल रहा है? चलिए, कैन यू कोई डाउट? हेलो, चलिए, एक कंडीशन ये ऑलवेज वाला कंडीशन सिर्फ हटाए हुए रहता ना, तो मैं भी अभी क्वेश्चन जस्ट पढ़ा तो मेरे को लगा कि नहीं होगा, तो उसी के अकॉर्डिंग मैं एक्सप्लेन करने लगा। बट बस सेकंड टाइम स्ट्राइक किया कि नहीं, ऑलवेज हाइयर देन दैट इज द कंडीशन है, इसलिए हमारा एक कंडीशन फॉल्स हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे, नहीं इसी में एक क्वेश्चन है मेरा, इसको नेक्स्ट स्लाइड पे लेना चाहिए था। मैं सोचा था कि इसको बस यूं ही बोलकर निकल जाऊंगा इस कंडीशन में। चलिए क्लीन कर देता हूँ इसको मैं, कोई दिक्कत नहीं है अपनी। स्टॉप कर इरेजर क्या होता है? एक और क्वेश्चन है सर। हाँ बोलो बाबू। हाँ वही देख रहा हूँ ना, मैं उसको सोचा था कि जो ट्रू फॉल्स है बस बोलकर निकल जाऊंगा कि हाँ फॉल्स है। चलिए, बट लिखना पड़ गया, तो सेम ही स्लाइड पे डाल दिया था उसको, इसलिए मेरे को डिलीट करना पड़ रहा। अरे भाई, लाइट नहीं है आज अपना। चलिए, लाइट आ जाता है तो बेहतर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए आप लोग। चलिए इसको मैं बड़ा कर लेता हूँ, ये क्वेश्चन अब ख़त्म भी हो जाएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा अपने को। चलिए, द सेवरिटी ऑफ टू लाइन टू ग्राउंड फोल्ड एंड थ्री फेज फोल्ड एट द टर्मिनल ऑफ एन लोडेड सिलिकॉनस जनरेटर इज टू बी सेम इफ द टर्मिनल वोल्टेज इज, मतलब कि लिखा हुआ है उसमें, क्वेश्चन रीड नहीं करने का पड़ रहा है। एक मिनट, इसको मैं डिलीट करता हूँ, अभी आएगा। अब नहीं दिक्कत करेगा आई होप। चलिए एक मिनट, चलिए, द सेवरिटी ऑफ द लाइन टू ग्राउंड फोल्ड एंड थ्री फेज फोल्ड एट द टर्मिनल ऑफ
अरे यार चार्ज तो है नहीं यार, टॉपिक लास्ट पे लेना है यार। बहुत
बात क्लियर हो गई। चल, तो अब हमें ये तो समझ आ गया अनबैलेंस सिस्टम क्या होता है और क्यों आता है। क्या होता है, या तो मैं बता, जब तक कॉमन सेंस को कोई बात ना अपील करे, जब तक कॉमन सेंस से कोई चीज सही ना लगे, मैं बोलूं कि भगवान उतर आए, वो बोले मत मान, मत मानना, क्योंकि जब तक कोई चीज लॉजिकल नहीं है, मैं ये मानता हूं कि आप इंजीनियर हो, यू शुड थिंक इन टर्म्स ऑफ लॉजिक, यू शुड
आपके पास, और आप तो गायब ही हो गए मेरे पास आके यार। टकबू जो है अरे ये बोलना चाहिए हो गया। कितना थोड़ा मुश्किल है। कक्षा 4 में हमको पायलट बनाया जाता है, 6 में आते आते डॉक्टर, 8 में गणित में 70 नंबर में सुपर आया, घर वालों को हमारे अंदर इंजीनियर दिखाई देने लगता है। 12वीं तक यही चलता है, फिर ट्रेंड के हिसाब से एक्साइट होता है कि लड़का एमबीए आफ्टर इंजीनियरिंग ठोकेगा। फर्स्ट ईयर में आते ही हम आशिक बन जाते हैं, सेकंड ईयर में गजेड़ी, थर्ड ईयर में ड्राइवर, फोर्थ ईयर में आते आते टूतिया। अब घर वाले रिश्तेदार डिसाइड करते हैं कि बेटा यूपीएससी और एसएससी की तैयारी कर लो, मतलब जिंदगी भर हम बाप को वेतन खाए और तैयारी के नाम पे हम पेंशन भी खाना चालू कर दें। यही है मिडिल क्लास लौंडे का जीवन। हम चूतिया पैदा नहीं होते, हमको बनाया जाता है बचपन से बकायदे। भाई सुनो, पानी पीना है तो बोतल में पियो, गिलास में क्या रखा है? पानी पीना है तो बोतल में पियो, गिलास में क्या रखा है? और प्यार करना है तो माँ बाप से करो, इन लड़कियों में क्या रखा है।